हेलो एवरीवन। अपन लोग ने स्टार्ट किया था एक कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक, ठीक है। पिछली क्लास में अपन कोऑर्डिनेशन पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? दो डिपार्टमेंट या डिफरेंट पीपल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ये मैनेजमेंट का एसेंस से सेपरेट फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के हर फंक्शन को बांध के रखता है, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मगर ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेशन। अपन जब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़ते हैं उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं आती। फिर अपन ने पढ़ा प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन होता है। मास्टर प्लान को हर डिपार्टमेंट के प्लान के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। रिसोर्सेज को एक्टिविटी के साथ ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग के अंदर वर्कर की जो स्किल है उसको उसकी काम के साथ यानी कि जॉब के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। वर्कर का जैसा काम है उस वैसा ही उसको पे देते हैं, तो वर्क और कंपनसेशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टिंग के अंदर ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग के अंदर स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो अचीव कर सकेंगे, ठीक है। क्या हो गया अभी पढ़ना? ऑर्डर ले आ जाओ, ऑर्डर लाओ, एंजॉय करो। चलो अब आते हैं अपन लोग नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। ये अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। ऑर्गेनाइजेशन साइज ग्रो होती है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट और पर्सन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अलग अलग डिपार्टमेंट के खुद के गोल, खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उसे कौन दूर करता है? कोऑर्डिनेशन दूर करता है। स्पेशलाइजेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि हर बिजनेस को कुछ स्पेशलिस्ट रखने होते हैं, मतलब रखते हैं वो लोग, ठीक है, काम के लिए। वो किसी की सुनते नहीं है, किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करते किसी भी मेंबर की। तो मेंबर के बीच में और स्पेशलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसे कोऑर्डिनेशन दूर करता है। आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो मीनिंग पढ़ा था वही चीज़ आ गई यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन क्या करता है बच्चों? इधर देखो ध्यान से। अरे देवांश को देख लिया हो तब इधर भी देख लो। देख लिया बच्चे? देख लिया तुम लोगों ने? बाकी जिनको भी देखना था अच्छा, या यहाँ खड़ा करूँ देवांश को तो देर के लिए? नहीं, पूरा लाइव भारत भी देख लेगा हमारा। समझ में आ गया ना? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। क्या बोला है? इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट, देयर बाय गिविंग देम अ कॉमन फोकस टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान। बच्चों ध्यान से सुनना। यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो सब अलग अलग इंटरेस्ट के लोग होते हैं। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इनके डाइवर्स इंटरेस्ट को, सबके जो अलग अलग इंटरेस्ट है उसको यूनिफाइंग करता है और उनको एक कॉमन फोकस देता है। गिविंग देम अ कॉमन फोकस, ठीक है। कॉमन फोकस देता है, उनको बोलता है अपन को ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल अचीव करना है, तो सबका फोकस यही होना चाहिए गोल की तरफ, ठीक है। इस पे फोकस करोगे तो सबके जो भी इंटरेस्ट है वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से उनके एफर्ट्स को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शंस में यूनिटी लाता है। कैसे लाता है बच्चों? क्या बोला? इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन बाय एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, जोड़ करके रखता है। इसीलिए एक्शन में क्या आती है? यूनिटी। सबको जोड़ करके रखता है, सबके अलग अलग एक्शन को जोड़ करके रखता है, सबके काम को जोड़ के रखता है। मैंने कहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन करेगा तो किसको ध्यान में रखते हुए करेगा? सेल डिपार्टमेंट के टारगेट को। आई बात समझ में? तो ये क्या किया? दोनों के एक्शन में क्या लेकर आया? यूनिटी लेकर आया। यूनिटी लाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल। प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोल तक चलता ही रहता है। कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता। इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट के हर लेवल पे
कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है इसकी, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी कैसी होती है, इंटरडिपेंडेंट, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है उनके एफर्ट्स को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे, कॉमन फोकस दिया। एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सब अलग अलग काम करते हैं, तो उनके एक्शन को ये जोड़ करके रखता है, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ अपन ने देखा डाइवर्स इंटरेस्ट को कॉमन फोकस देता है, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, इसलिए यूनिटी आती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, परवेसिव है, हर लेवल पे चलता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, याद है मैं तुम्हें एक बार बोला था, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में पढ़ा था, एक फंक्शन होता है टॉप लेवल का कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मैंने तुम्हें कहा था याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग का काम सिर्फ टॉप लेवल का नहीं होता, सभी का ही होता है। लिखता टॉप लेवल है, तुम सब में भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेटिंग का काम। कोऑर्डिनेटिंग का काम सिर्फ टॉप लेवल का नहीं होता, मिडिल का भी होता है, लोअर का भी होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजर, नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है, टू एंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। टॉप लेवल वाले सबऑर्डिनेट के साथ मिडिल लेवल के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मिडिल लेवल वाले कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप और लोअर के साथ, टॉप वाले कोऑर्डिनेट करते हैं मिडिल के साथ, मिडिल कोऑर्डिनेट करता है टॉप और लोअर के साथ। वही बात लोअर को बताएगा जो टॉप वालों ने बोली है, ठीक है, वही काम करने का बोलेगा जिससे टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो काम वो बताएगा जिससे उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तो उसको और इनको दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। इनको ऐसे काम नहीं बताएगा जिनसे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, ऐसे काम नहीं बताएगा जिनसे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। आई बात समझ में, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। फिर आता है लास्ट लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्लान। ये लोग वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल लेवल और वर्कर, और वैसे ही काम करवाते हैं जैसा प्लान किया गया है। तो टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल के साथ। मिडिल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, टॉप और लोअर के साथ, और लोअर मिडिल और वर्कर के साथ, ठीक है। लास्ट बड़ा मजेदार है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब होता है चाह के करना, ठीक है, अपने आप नहीं हो जाता, चाह के करना पड़ता है। क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अब मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट, सुना क्या बोला, अब मैनेजर हैज टू द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। मैनेजर जब भी कोऑर्डिनेट करेगा ना, होश में हो, मैनेजर जब भी कोऑर्डिनेट करेगा तो कैसे करेगा, कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर में। कॉन्शियस होकर मतलब समझ करके कोऑर्डिनेट करना होता है, ऐसे नहीं होता अपने आप हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। बच्चों से याद मत करो, ऐसे पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा ऐसे नहीं होता, चाह के करना पड़ता है। तुम्हारा कंसंट्रेशन जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक ऐसे नहीं अपने आप याद हो जाएगा। सर मेरे को टेंशन नहीं है इसकी बिजनेस की, अपने आप याद हो जाएगा, पढ़ाते जाओ याद होता जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी यही पढ़ा था, उसको सारा याद था। अरे भाई बड़ा भाई फोकस करता था, सुनता था, वो बोलता भी था, तुम तो सो जाते हो क्लास में, कहाँ से याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं बड़े भाई को याद था या हमारे पहले वाले को याद था, हमें भी याद रह जाएगा, दिक्कत नहीं है। चाह के करना पड़ता है, डेलिब्रेट फंक्शन है। तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, अपने आप नहीं हो जाता कि अपने आप ही हो जाएगा। पढ़ाना शुरू करो, अपने आप क्लास अरेंज हो जाएगी, दिक्कत ही नहीं आएगी। नहीं, पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर क्लास अनाउंस करनी पड़ेगी। अनाउंस करने के बाद अनाउंस कर दो बस, अपने आप अरेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डेलिब्रेट फंक्शन है, चाह के करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। समझ गए डेलिब्रेट का मतलब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सोच समझ के बनाना पड़ता है, आई बात समझ में, अपने आप नहीं हो जाता, ठीक है। अब क्या बोला, कोऑपरेशन रिफर्स टू वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर।
याद रखना, डेलिब्रेट का उल्टा सॉरी छोड़ो, नहीं बता रहा। कोऑपरेशन जो होता है, कोऑपरेशन वो वॉलंटरी फंक्शन होता है, ठीक है, वॉलंटरी फंक्शन, अपनी इच्छा से करने वाला। वॉलंटरी समझते हो ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक। अगर फीस को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो समझ रहे हो तुम क्या होगा कोचिंग पे ताले लग जाएगी। कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में कुछ फर्क होता है क्या? क्या होता है बताओ? चलो इसको पढ़ के बता दो। चलो, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर टू रिलेटेड टर्म। रिलेटेड टर्म है एक दूसरे से। जनरली हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। रिलेटेड टर्म का मतलब होता है जनरली हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। हमारे मुंह में कोऑपरेशन आता है तो कोऑपरेशन वर्ड यूज कर लेते हैं, सर हम कोऑपरेशन से काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन आता है तो कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं, सर हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जनरली कोऑर्डिनेशन को कोऑपरेशन से इंटर रिलेट किया जाता है और रिलेट किया जाता है दोनों को एक दूसरे के साथ। सिनोनिम्स बना दिया जाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक ही है। अब आगे क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। बहुत शानदार डेफिनेशन दी है, गूगल से ढूंढ के लाया हूँ। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। पता है ना, ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। व्हाइल कोऑपरेशन इज अ म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेशन क्या है? म्यूचुअल हेल्प। कोऑर्डिनेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट व्हाइल कोऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये लाइन को छोड़ो, बाहर में जान दो, बाद में समझाऊंगा लास्ट में, पहले ये समझ लो। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप एफर्ट्स व्हाइल कोऑपरेशन इज म्यूचुअल हेल्प। अगर समझ में आया तो मुझे भी समझाना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक टिक 1। हाँ क्या ये कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट व्हाइल कोऑपरेशन इज म्यूचुअल हेल्प। हाँ, किसी की सुन के काम करना, यानी कोऑपरेट करना। कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑपरेट करना, और कोऑर्डिनेशन का मैं तो समझ जाता हूँ ना बेटा, समझाना ही तो पड़ता है। मैं तो वैसे बोल दूँ लाइन पढ़ के, समझ जाओ ना यार। नहीं समझ रही क्या? तुम बोलो नहीं समझ रहे, मेरा दिल की बात भी नहीं समझोगे क्या? हाँ ये सही। हाँ, और टीचर होने का हक निभाता हूँ मैं, ठीक है। क्या शब्बीर सर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ 4 बजे क्लास ले लो ना, और 5 बजे छोड़ दो ना, फिर मेरे को लेना पड़ेगा, ऐसा? इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे क्या? मैं शब्बीर सर से रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे क्लास छोड़ने के बाद आप ले लिया करो ना। ऑब्वियस बात है, मेरी क्लास छोड़ने के बाद ही लेंगे हो, ठीक है। मैं तो रोज़ रिक्वेस्ट करूँगा, रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। हाँ तो तुम्हारी क्लास के बाद जाके फ़ोन कर, मैं प्लीज़ मेरे क्लास छोड़ दिए, आप अब ले लो ना। या क्लास में आने से पहले फ़ोन कर दिया, आज मैं 4 से 5 लूँगा, आप 5 बजे ले लो प्लीज़। फिर वो मेरे को कह रहे हैं आज मैं 5 बजे लूँगा, आप 4 से 5 ले लो प्लीज़। फिर वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं मैं एक दूसरे को, ऐसा? मदद मांगूंगा, हेल्प मांगूंगा उनकी? नहीं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है? 4 से 5 मैं क्लास लेता हूँ, 5 बजे वो आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्या है? कोऑर्डिनेशन। लड़की शांति 1 मिनट, जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। और तुम्हारा काम ही समझने का है, तुम्हारा टाइम समझ खत्म हो चुका समझाने का। आओ बच्चों, मैं 4 से 5 क्लास ले रहा हूँ, अब 5 बजे मुझे छोड़ना होता है, फिर मेरे बाद शब्बीर सर को आना होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन है हमारे बीच में। इसके लिए हम एक दूसरे को कभी बोलते नहीं है ना, हम इसके लिए एक दूसरे की हेल्प मांगते हैं। कोऑपरेशन होता है म्यूचुअल हेल्प। मतलब अब ध्यान सुना, कोऑपरेशन क्या है। शब्बीर सर को 6 बजे जाना है, तो शब्बीर सर ने कहा कि एक हेल्प चाहिए आपकी। मैंने कहा बोलो। आपके टाइम पे 4 से 5, 5 से 6 मुझे ले लेने दो 2 क्लास, क्योंकि 6 बजे मुझे निकलना है किसी भी हालत में। आप 6 से 7 ले लो, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो आज प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यार 6 बजे नहीं यार, मुझे मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे को तो घर पे जाना होता है, 20 बच्चे इंतज़ार करते हैं। उन्होंने कहा प्लीज़ यार प्लीज़, एक दिन के लिए कोऑपरेट कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेंगे। क्या हुआ बच्चों? ये कोऑपरेशन हुआ, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। उन्होंने मेरी हेल्प मांगी, मैंने उनको हेल्प किया, इसे कोऑपरेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है?
एक बार हम बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक टाइम सेट कर देते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं बैक टू बैक, ठीक है, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। देखो मैं कभी तुम्हें ऐसे नहीं बोलता तुम 12 से 1 आ जाओ, तुम बोलोगे 26 से 5 पढ़ाएंगे, मैं क्या करूँ, उनको बोलो 1 बजे पढ़ाए, या उनको बोलो 10 बजे पढ़ाए, 10 से 11, 11 से 12, मैं तो 12 बजे पढ़ाऊंगा, ऐसा बोलता हूँ। या तुम उनको बोलने जाते हो, क्यों नहीं होता ऐसा? मैं ऐसे बोलता हूँ कभी कि मैं 12 बजे पढ़ाऊंगा, तुम 26 से पूछो, वो जाने उनका काम जाने, मुझे मतलब नहीं। मैं ऐसा क्यों नहीं बोलता बच्चों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी कर चुके हम लोग, डेलिबरेटली बैठ करके इस चीज़ को फिक्स कर चुके। अब ऐसे कभी नहीं होगा। अब मुझे 12 बजे पढ़ाना है तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, वो रेडी होंगे, इसे बोलते हैं कोऑपरेशन, वो कोऑपरेट करने को रेडी होंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा तुम्हें, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। और मैं ऐसे बोलूँगा मैं तो 12 बजे पढ़ाऊंगा, किसी को आना होगा तो आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे 2 क्लास में जाएंगे, एक के लिए जाके क्या करें, छोड़ दो, रहने दो, इतनी धूप में कौन जाएगा 12 बजे, तो दिक्कत आ जाएगी, काम नहीं हो पाएगा अच्छे से, कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों समझ में आया क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेशन कभी बिना कोऑपरेशन के नहीं होता। देखो ये समझ में आया कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन क्या होता है? 4 से 5 मेरा पढ़ाना, उसके बाद 26 सर का आना, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने बैठ करके फिक्स किया था, डेलिबरेटली फंक्शन, डेलिबरेट फंक्शन है बच्चों, डेलिबरेटली फिक्स किया हमने, अपने आप हो नहीं गया। क्लास स्टार्ट करी, उन्होंने बोला आप चले जाना, और ऐसा ही होगा, आपके जाने के बाद ही मैं आऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। कल से मैं बोल दूंगा कल 2 बजे आऊँगा मैं तुम्हारी क्लास में, तो क्या 26 से 3 बजे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा आज कुछ नया तूफानी करते हैं, अब मैं 6 बजे आऊँगा सुबह, 26 से 7 बजे आ जाएंगे। बच्चों ऐसे कोई टाइम पास नहीं करूँगा, आज कुछ नया करते। अब बच्चों मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन समझ गए ना? अब सुनना ध्यान से, कोऑर्डिनेशन का ब्रॉडर कंसेप्ट, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से ही होता है। जब बैठ करके टाइम फिक्स किया जा रहा था, 26 सर ने कहा 4 से 5 आपको पढ़ाना है, तब मैं ऐसे बोलता कि यार 5 बजे छोड़ने का मत बोलो, मेरी मर्जी पड़ेगी तो 5:30 छोड़ूंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी तो 5:45 छोड़ूंगा, और कभी मेरी मर्जी पड़े तो 4:30 ही छोड़ दूंगा। तो 26 सर मुझे क्या बोलते, देखो अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, आप ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे मेरे साथ, मैं कभी 4:30 कभी 5:30, तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि दूसरे बच्चे भी आते हैं, फिर उनको मैं क्या टाइम दूंगा? उनको ऐसे बोलूँगा आज अब जैसे सर 5:30 छोड़ेंगे, या तुम 4:30 के आके बैठ जाओ, आधा घंटा वेट करो, 1 घंटा वेट करो, समझे होश में बच्चों? तो 26 सर मुझसे क्या बोलेंगे, देखो ये टाइम अपन ने फिक्स किया है, इसमें आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप बोलो मैं इतने बजे छोड़ूंगा, मैं इतने बजे, ये अपन ने फिक्स कर दिया, 4 से 5 आपका टाइम है, 5 से 6 मेरा टाइम है, 6 से 7 में ये पढ़ाऊँ, ये टाइम मुझे दे दो बस। आई बात समझ में? इसलिए देखना लास्ट क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उसको 26 सर आधे घंटे पहले छोड़े, आधे घंटे लेट छोड़े, पढ़ाते ही रहे, 7:30 ही पढ़ाए, मेरे को तो और मज़े आते हैं, ठीक है। उनको पढ़ाते देख और तुम्हें पढ़ते देख कुछ प्रॉब्लम आती है उसमें, लास्ट क्लास में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के काम ही नहीं है वहाँ पर। आई बात समझ में? हाँ तुम्हें आती है किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में। आओ बच्चों पहले अपन अपनी बात कर लें, फिर घर बाहर की बात में करेंगे। तो मेरी बात सुनना, कोऑर्डिनेशन बिठाने जब बैठे हम लोग, टाइम सेट करने जब बैठे, ये कोऑर्डिनेशन की बात है। इसमें मैं नाटक करूंगा हर बार, तो 26 साहब मुझसे ये लाइन बोलेंगे, देखो आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बोला, देखो क्या बोला, अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, का मतलब ही बता रखा है, कोऑपरेशन के साथ। सामने वाला एग्री होना चाहिए, ठीक है, वो एग्री नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन है तो कोऑपरेशन तो ऑलरेडी है ही सही वहाँ पर। इसीलिए बोला गया कि कोऑर्डिनेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड कोऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये ज्ञान पर्पस है, ठीक है। मुझे बड़े मज़े आ रहे थे इसके बारे में डिफरेंस लाने में, तो इस ज्ञान के लिए लिखा है। समझ में आया? अब नीचे जो एक लाइन ये लिखी हुई है लाइनें, ये एक लड़की आई थी हमारे पास, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया, इसके लिए मैंने सारी बुकें छान मारी, मुझे कहीं नहीं मिला।
ठीक है। फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद गूगल में भी रिसर्च करना पड़ता है बच्चों। गूगल तो नहीं तुम्हारा सुनते ही आंसर दे देगा, किसी किसी चीज़ के लिए रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है इधर उधर जाके, ठीक है। 10 नौटंकी करता है, तब जाकर ये मिला मुझे बहुत ही शानदार चीज़ है। उसने पूछा कि इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशनल है और एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल है। इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशनल है और एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल। ऐसा क्यों है? बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया, किताबों में नहीं, ठीक है। अब दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं, इतना महाज्ञानी भी नहीं हूँ बच्चों में, ठीक है। मैं भी किताब पढ़ के ज्ञानी बनाऊँ, ठीक है, और तुम भी वैसे ही बनोगे। थोड़ा बहुत मेरा दिमाग जो चला तो मुझे कुछ आंसर दिमाग में आया, बट ये शॉर्टेज की नीति में जो मैं सोच रहा हूँ सही भी होगा। क्रॉस टैली किससे करूँ? आंसर ही नहीं है इसका कहीं पे भी। अब बच्चों मेरी बात सुनना, इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशनल है और एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल। सुना क्या बोला? इफेक्टिवनेस टाइम पे काम कंप्लीट करना, ये मल्टी डायमेंशनल है, और एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल है। क्या मतलब इसका? सुनना बच्चों, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में काम करना। मैं ये बना के 150 में बना के 200 में बेचता हूँ, 150 में बनाता हूँ 200 में बेचता हूँ। अब मैंने मेरे वर्कर को देखा तो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, मैंने उनसे कहा तुम ढंग से काम करो थोड़ा, मैंने उसको समझाया काम करना, उन्होंने अच्छे से काम किया और कॉस्ट इसकी 120 रुपये आई। कितने में बेच रहा हूँ उसको? 200 में बेचूंगा ना। ऐसा नहीं बोलूँगा मेरी कॉस्ट 30 रुपये कम हो गई, तुम्हारे भी 30 रुपये कम, तुम्हारे का को कम करूँगा, 200 में बेच रहा हूँ। बच्चों किसको फ़ायदा हुआ इससे? और किसी को नहीं। एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल है। क्या है? यूनि डायमेंशनल। मुझे ही फ़ायदा हुआ ना, मैं जैसे जैसे कॉस्ट सेव करता जाऊँगा फ़ायदा मुझे ही होता जाएगा, कस्टमर को नहीं होगा। इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशनल है। टाइम पे काम कंप्लीट करके नहीं दूंगा तो जिसको नहीं दे रहा उसे भी प्रॉब्लम होगी, उसके रिलेशन मेरे साथ खराब होंगे, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं और से ऑर्डर मंगाएगा, मेरा कस्टमर टूटा, उसको टाइम में माल नहीं मिला, उसके कस्टमर टूटे। इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशन, ये सबको नुकसान पहुंचाती है। मजेदार चीज है यार, मजेदार चीज। हाँ तो हाँ सुनते ही मेरे को लगा अब तो यहाँ इसको फिट कर ही देना चाहिए क्वेश्चन को। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अब तुम जिससे जाओ उससे पूछ सकते हो कि इफेक्टिवनेस मल्टी डायमेंशनल है, एफिशिएंसी यूनि डायमेंशनल, बताओ। कोई भी तुम्हें बता दे तो उसकी फिर रेस्पेक्ट करना शुरू कर देना, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो करते ही हो तुम लोग, दिल और जान से ऐसे रेस्पेक्ट करते हो, पूछो ही मत। कभी कभी तो आंसू आ जाते तुम्हें देख के, तुम्हारी रेस्पेक्ट देख के। हाँ तो सुनो बच्चे मेरी बात, जो भी इसका जवाब दे देना वहीं से रेस्पेक्ट करना शुरू कर देना, समझ लेना तुम्हारा भविष्य सेव है इसके हाथ में, ठीक है। हाँ बच्चा सुनो, इफेक्टिवनेस इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट अफेक्ट्स मल्टीपल पार्टीज। ये मल्टीपल पार्टीज को अफेक्ट करती है। इफ योर वर्क इज डन ऑन टाइम यू आर बेनिफिटेड एज सप्लायर, यानी कि फर्स्ट पार्टी। अगर तुमने टाइम पे काम किया तो तुम्हें ही फायदा मिलेगा। एंड ऑल्सो द कस्टमर सेकेंड पार्टी इज बेनिफिटेड फॉर ही रिसीव प्रोडक्ट ऑन टाइम, क्योंकि उसको टाइम पे प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। एफिशिएंसी इज यूनि डायमेंशनल बिकॉज इट अफेक्ट्स अ सिंगल पार्टी, वो सिंगल पार्टी को इफेक्ट करती है, ठीक है। इफ़ यू एज अ सप्लायर मैनेज टू रिड्यूस कॉस्ट, अगर तुमने कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करी, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करी, कॉस्ट कम करने की कोशिश करी, ठीक है, इससे फ़ायदा किसे होगा? सप्लायर को, ठीक है, सिंगल पार्टी को, बस। उसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ठीक। इसी के साथ आज समापन समारोह चैप्टर 1 की ख़त्म। कल आतिशबाजी का प्रोग्राम है, ठीक है, पटाखे वगैरह फोड़े जाएंगे, धूम मचाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल की प्लानिंग अभी करते हैं वीडियो पॉज करने के बाद, अरे बंद करने के बाद। भारत में लाइव चल रहे हैं अपन लोग। बाय भारत।